हर बात को स्पष्ट कर देना, स्पष्ट से कहना। वो गाफ दो बनियर देहाती के भाषा वाला बतिया वाला हमारा बस के बाना मेव में बात ना कल हमने क्या बड़ बोलेपन जैसे जी। और जो बता रहे थे कि ये साला ये लोग, उस तरह के व्यक्ति हम है नहीं जी। उसका जहाँ जरूरत है तहाँ उसका भी जरूरत हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। रोड का तो देखिए ये पहला प्रथम प्राथमिकता तय है। हम कौन ही अपना लोग से रोडवा हमारा के MP बनाई, निश्चित लिखा ली। महाराजगंज की जनता की भलाई करना है, यहाँ पे विकास करना है, इनकी सेवा करना है। हमको तेजस्वी जी ने भेजा है, लालू जी ने भेजा है, राष्ट्रीय जनता दल ने भेजा है, महागठबंधन ने हमें यहाँ भेजा है जी। अब आस्था की लड़ाई राजनीति में लाना ये बुजदिली की निशानी है। काफी बड़ी बात कह रहे हैं आप। ये बुजदिली की निशानी है जी। आप विकास के नाम पर चुनाव लड़ें। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांशु रंजन द्विवेदी और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। खबर पक्की है। इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के महाराजगंज लोकसभा सीट में। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, लोकसभा चुनाव की एडवाइजरी जारी हो चुकी है और प्रत्याशी अपने इच्छित लोकसभा क्षेत्र से अपना दमखम दिखाने में लगे हुए हैं। ऐसे में हमारे साथ हमारी दाहिनी तरफ हमसे बातचीत करने के लिए जो व्यक्ति मौजूद है वह अपने आप में एक हस्ती हैं। किसी महती भूमिका के बिना मैं स्वागत करना चाहूंगा द पॉइंट मीडिया के कैमरे पर पूर्व MLC टूना जी पांडे जी का। सबसे पहले स्वागत है पांडे जी आपका द पॉइंट मीडिया पर। एक चीज मैं देखना चाहूंगा, जहां पर लोगों के काफिले में मैंने देखा है लोकसभा चुनाव की तैयारी जब खास तौर पर होती है, 20-25 गाड़ियां होती हैं, सैकड़ों हजारों लोग होते हैं, तमाम असलहे के साथ लोग निकलते हैं प्रदर्शन करते हुए, एक तरह से शक्ति प्रदर्शन का जरिया बन जाता है। ऐसे में आप केवल चुनिंदा लोगों को लेकर के और डोर टू डोर एक तरह से कहें कि कैंपेनिंग आपने शुरू कर दी है, रणनीति क्या है? देखिए, रणनीति तो यही है कि भाई यहाँ की जनता उब चुकी है जी। जो जिस तरह से आप बता रहे हैं वो अगर काम यहाँ के लोग कर रहे थे तो जनता तो यहाँ की उब चुकी है ना। हमें महाराजगंज की जनता की भलाई करना है, यहाँ पे विकास करना है, इनकी सेवा करना है। हमको तेजस्वी जी ने भेजा है, लालू जी ने भेजा है, राष्ट्रीय जनता दल ने भेजा है, महागठबंधन ने हमें यहाँ भेजा है जी। तब आए हुए हैं इन सेवा करने के लिए। हम सारे महाराजगंज वासियों से आग्रह करेंगे कि भाई आप वोट दें, राष्ट्रीय जनता दल को जिताएं। 17 साल बनाम 17 महीने तेजस्वी जी ने कहा था, और राम मंदिर बनाम रोजगार की एक जो लड़ाई स्पष्ट तौर पर कहें कि बिहार में देखने को मिलने वाली है, इसमें क्या लगता है आपको, किसका पलड़ा भारी है? देखिए, राम सबके हैं, राम हमारे भी हैं और आपके भी हैं, अल्लाह हमारे भी हैं और आपके भी हैं, भगवती हमारे भी आपके भी हैं। ना आपने राम को देखा, ना हमने राम को देखा, ना आपने अल्लाह को देखा, ना हमने अल्लाह को देखा। आपने किसी को देखा नहीं, हमने किसी को देने। आस्था का चीज है, आस्था जिसको मानना है, आप मान रहे हैं, हम मान रहे हैं। अब आस्था की लड़ाई राजनीति में लाना ये बुजदिली की निशानी है। काफी बड़ी बात कह रहे हैं आप। ये बुजदिली की निशानी है। आप विकास के नाम पर चुनाव लड़ें। जिसे 17 साल में आपने जो नहीं किया वो 17 महीना में तेजस्वी सर ने कर दिया। तेजस्वी सर के हर युवा इसका सराहना कर रहा है, हर युवा पढ़ने में मन लगाना कर दिया। मन लगा रहा था कि भाई चलिए अब हम ही मास्टर बन जाएंगे, टीचर बन जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, कुछ अच्छा आदमी बन जाएंगे, क्योंकि अब बिहार में रोजगार मिलने लगा। अब फिर लोगों का मन टूट गया कि पढ़ला से क्या फायदा, नौकरिया तो करेंगे पड़ी गुजराते जाके नू जी, जम्मू कश्मीर जैसी दिल्ली जाके नौकरी करे पड़ी, पंजाबे करे पड़ी। तो 17 साल पर 17 महीना तो भारी हो गया। हम कहें कि धर्म के नाम पर अगर आप आगे आ रहे हैं, इसका मतलब आप बुजदिल है। स्पष्ट बात, आप धर्म के नाम पर किस बात का वोट? अब विकास, अभी हम जिस रोड से आ रहे हैं, इस रोड पर आप चल कर देखिए रोड की क्या स्थिति है। यहाँ पर यूनिवर्सिटी बनवाइए, आप यहाँ पर आप हॉस्पिटल का व्यवस्था करिए, आप जिला घोषित कराइए, ये सब विकास का पैमाना होता है। तो आप धर्म के नाम पर किस बात? हमने एक धर्म के लोग, हमें नहीं लगता किसी देश में धर्म के नाम पर वोट मांगा जाता है। ये बिहार में, भारत में ही लगता है संभव है। तो भारत में हम लोग का मतलब कमजोरी के चलते या हम लोग विश्वास कर जाते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। पूरी जनता जागरूक हो गई है। जनता को विकास चाहिए, धर्म के नाम पर नहीं। हम जिस धर्म को मानते हैं मानेंगे, आप धर्म को मानना है तो मानिए। तो धर्म के नाम पर वोट किस तरह मांग सकते हैं? एक चीज मैंने नोटिस की, यहाँ पर युवा आपके साथ काफी उत्साह से जुड़ रहे हैं, सेल्फी लेने की एक होड़ लगी हुई है। इसके पीछे का कारण क्या है? आपकी फायर ब्रांड छवि या फिर की तेजस्वी जी का विकास? स्पष्ट वक्ता, हर बात को स्पष्ट कर देना, स्पष्ट से कहना। वो गाफ दो बनियर देहाती के भाषा वाला बतिया वाला हमारा बस के बाना मेव में बात ना कल हमने क्या। तेजस्वी सर की युवा छवि है। तेजस्वी सर ने जो रोजगार दिया, यहाँ के लोगों को लग रहा है, युवाओं को लग रहा है कि भाई तेजस्वी जी का दूत आए हुए हैं, उनका प्रतिनिधि आए हुए हैं, उनका झंडा लेकर आए हुए हैं, हम इनको मजबूत करें। तेजस्वी जी की छवि और हमारी छवि, जिसके चलते जनता इतना हमें प्यार दे रही है। अब तक आपने जितना महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र का भ्रमण किया है, आपके मैनिफेस्टो में यहाँ के कौन कौन से मुद्दे शामिल होने वाले हैं?
सबसे पहले तो महाराजगंज को जिला घोषित करना है, जी जैसे भी कराना पड़े, इसके लिए प्राण रहे या न रहे, जिला घोषित कराएंगे जरूर। महाराजगंज में यूनिवर्सिटी लाना, जी महाराजगंज यूनिवर्सिटी के नाम से महाराजगंज यूनिवर्सिटी खुलवाना, ये प्राथमिकता रहेगी हमारी। यहाँ पर इंडस्ट्रियल हब खुल जाए, कहीं इंडस्ट्रियल औद्योगिक क्षेत्र खुल जाए, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। रोजगार मिल जाए, स्वास्थ्य यहाँ का सही ढंग से हो, माने इलाज अच्छा हो, हॉस्पिटल अच्छा बन जाए, शिक्षा अच्छा से यहाँ मिले। यूनिवर्सिटी आ जाएगा तो कुछ ज्यादा बीमारी खत्म हो जाएगी। 5 साल में जो हमारे यहाँ के लड़के जो यूनिवर्सिटी में कोर्स कर रहे हैं भाई, वो 3 साल में जो उसका समय सीमा है उसके अंदर रह जाए, ये मैंने प्राथमिकता हमारी रही। आपने पूर्व में अपने बयानों में कहा था आप सिवान के एकमात्र सर्वदलीय नेता हैं, लेकिन महाराजगंज में आने के बाद राजनीतिक प्रतिद्वंदता को किस प्रकार से संभालने वाले हैं? हम यहाँ कोई प्रतिद्वंदता किसी को समझ में नहीं करते हैं, क्योंकि जनता मालिक होती है, जिसको समझना है समझे। जनता जिसे चाहेगी गद्दी पर चाहेगी, जिसको चाहेगी उसको उतार देगी। जनता हमारी मालिक है ना, लोकतंत्र में मालिक जनता होती है, तो जनता हमारी मालिक है। मालिक जिसे ऊपर बैठा है, जिसको नीचे बैठा है। जनता को विकल्प नहीं मिल रहा था, यहाँ वही विकल्प था, दाल खाइबा ना तो चावल खाना तो रोटी खा, मजबूरी बना। अब चावल खाइएगा ना तो रोटी खाइएगा, तीसरा कोई डिश था ही नहीं आपके पास, तो आप करेंगे क्या? अब तीसरा डिश यहाँ व्यवस्था हो गया है। अब लोग समझ रहा है कि भाई हमें ये भी 2-4 दिन खा कर देखना चाहिए। तो हम यहाँ के जनता से भी आग्रह करेंगे, आपने बहुत बार लोगों को ठगे महसूस किए हैं, आप लोगों ने आपको ठगा इतना दिन तक। इस बार हमें आप एक बार मौका दीजिए और देखिए कि आपका जनप्रतिनिधि कैसा है, आपके लिए कैसा लड़ाई करता है। हम बड़बोलेपन जैसे और जो बता रहे थे कि ये असला ये लोग, उस तरह के व्यक्ति हम है नहीं। उसका जहां जरूरत है तहां उसका भी जरूरत हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। राजनीति में उसका कोई जरूरत नहीं है। राजनीति में हमें जनता की सेवा करना है, तो उसकी क्या मतलब है हमें यहाँ, तो उसके हम जनता की सेवा करेंगे, वो दिखा करके वोट ले लेंगे, वो संभव नहीं होगा। चलते चलते हमारे चैनल के माध्यम से जो भी लोग आपको देख रहे हैं, निश्चित तौर पर उसमें बड़ी संख्या में महाराजगंज की जनता और आपके मूल निवास सिवान की भी जनता शामिल है, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो इस बात को वापस लिया जाए, एक भी सिवान की जनता यहाँ पर नहीं है। आप किसी को एक नाम पूछ लीजिए, हमारे साथ हमारे गाड़ी में हमारे गार्ड और हमारा एक ड्राइवर, एक पीएस साहब, इसके अलावा अगर कोई है तो आप बता दीजिए यहाँ पर कोई, या सारा लोग महाराजगंज लोकसभा के हैं, यहीं के रहने वाले हैं। इन लोगों के चेहरा की उत्सुकता आप देख रहे हैं, इतनी खुशी है। बस अंतिम में ही महाराजगंज की जनता से हाथ जोड़कर आग्रह करेंगे कि आप हमें एक बार मौका दें, एक बार मौका देकर देखिए। आपने तो हर बार वोट दिया, हर बार आप ठगे गए हैं। लोग आपके यहाँ आया, तरह तरह का एकदम आपको प्रलोभन देते गया, कभी जात के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी संप्रदाय के नाम पर, कभी झगड़ा के नाम पर, कभी पिछड़ा के नाम पर। सारा कुछ आप लोग भूल करके एक बार टूना पांडे को आप लोग मौका दीजिए। हम हकीकत में महाराजगंज का दशा दिशा न बदल दें। आप कहेंगे अगला बार कि हमारा सांसद टूना पांडे ही ठीक है। हम यहाँ पर यूनिवर्सिटी खोलेंगे, यहाँ पर हॉस्पिटल की व्यवस्था कराएंगे, यहाँ का जिला घोषित कराएंगे। ये सब जो मूल शिक्षा स्वास्थ्य की जो व्यवस्था होगी वो हम यहाँ करेंगे, जैसे आपको उससे फायदा हो सके। रोड का तो देखिए, ये पहला प्रथम प्राथमिकता तय है। हम कौन ही अपना लोग से रोडवा हमारा के एमपी बनाई, निश्चित लिखा ली जो रोडवा नहीं जाई, ये रोडवा हमारा के एमपी बनाई, ये स्लोगन ऊपर बोर्ड पर लिखाई। चलिए, जब उद्घाटन हुई रोड के तब। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय जनता दल से अपनी दावेदारी ठोक रहे श्री टूना जी पांडे जी। प्रणाम।